नमस्ते दोस्तों। तो आज हम आ गए ओंकारेश्वर के नर्मदा पैलेस पे, क्योंकि यहाँ पर ऋतिक हॉस्पिटल के तत्वाधान में सभी डॉक्टरों को खाना खाने के लिए बुलाया था और एक सेमी भी रखा था। तो सेमिनार में हम फिर पहुँच गए और फिर हमारे क्षेत्र के सुप्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट एवं डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर सुरेश राका सर, जो कि बहुत ही मशहूर हमारे यहाँ के एमडी कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनका जो इंटरव्यू होता है और हर संडे दूरदर्शन पे आता है। बहुत ही हमारे यहाँ के फेमस डॉक्टर हैं और डायबिटीज़ का तो स्पेशल इलाज करते हैं। कम दवाइयों में डायबिटीज़ को ख़त्म करने का बहुत ही उन्हें महारत हासिल है। और फिर डॉक्टर साहब ने हमको प्राथमिक उपचार पेशेंट के कैसे किया जाए और प्राथमिक उपचार के बाद अगर लगता है तो उसको हाई सेंटर कैसे पहुंचाया जा सकता है और कम दामों में पेशेंट को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है और पेशेंट को कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, तो उस सब विषयों पर उन्होंने चर्चा की और एक एक करके सारी हमको विषयों पर समझाया और हमें समझाया कि हमें किन पेशेंटों का ट्रीटमेंट करना चाहिए और किन का नहीं करना चाहिए और किन को हाई सेंटर पहुंचाना चाहिए। फिर अब बारी आई आर्थोपेडिक MS आर्थोपेडिक, जो कि इंदौर के सुप्रसिद्ध डॉक्टर हैं। तो और इन्हें हड्डी प्रत्यारोपण में बहुत ही महारत हासिल है। ये हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो सर ने फिर अपनी स्पीच चालू की। तो स्पीच में फिर सर ने सारी बारीकियां बताई और बताया कि अगर आर्थो का पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरीके से उसको ट्रीट कर सकते हैं, और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप उसको हाई सेंटर किन परिस्थितियों में पहुंचा सकते हैं, और हम बिना श्याम मशीन के कैसे ऑपरेट करते हैं, इस बारे में भी डॉक्टर साहब ने अच्छी तरीके से विस्तार से बताया। फिर आइस स्पेशलिस्ट डॉक्टर चोकड़े सर की बारी आई। फिर डॉक्टर चोकड़े सर ने आई के बारे में भी बताया कि हम कैसे आँखों का इलाज मरीजों का कर सकते हैं। और फिर लगभग सभी डॉक्टर हो गए थे। फिर हम बैठ गए खाना खाने के लिए। तो हमारे साथ फिर प्रीतम था साथ में। तो सब प्रीतम और आयुष और प्रवीण और बहुत सारे हमारे जो मित्र थे सब खाना खाने को बैठ गए थे। खाना फटाफट निपटा दिया। और प्रवीण तो कोल्ड ड्रिंक के पीछे लग गया था, क्योंकि फेंटा बहुत सारी आई हुई थी, तो फिर फेंटा के पीछे ही पड़ गया। और फिर मिलते हैं ऐसे मज़ेदार अगले ब्लॉग में।